नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, एक खास मुलाकात पर चर्चा करेंगे। जी। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के ठीक बाद विराट कोहली वृंदावन गए प्रेमानंद महाराज जी से मिलने। हाँ, ये काफी चर्चा में रहा। विराट जो मैदान पर अपनी एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, वो वहाँ एकदम अलग, मतलब शांति की तलाश में। हाँ, तो आज हम इसी मुलाकात की पॉजिटिविटी और इसके आध्यात्मिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। खासकर महाराज जी के विचार और उनका विराट पर क्या असर हुआ होगा, इस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये विराट की वृंदावन की तीसरी यात्रा थी, है ना? जी हाँ, तीसरी। पहले जनवरी 2023 में गए थे, फिर जनवरी 2025 में, और अब ये रिटायरमेंट के फौरन बाद। तो ये टाइमिंग, मतलब जीवन के इतने बड़े फैसले के बाद जाना, ये इसे और खास बनाता है। बिल्कुल। सुबह करीब 7:20 पर वो आश्रम पहुंचे थे और लगभग 2.5-3 घंटे रुके। ये दिखाता है कि मुलाकात उनके लिए कितनी अहम थी। कहीं ना कहीं एक आंतरिक सुकून या शायद किसी दिशा की तलाश। हाँ, ऐसा लगता है। तो बातचीत शुरू कैसे हुई? सुनने में आया है कि महाराज जी ने एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा उनसे। हाँ, बिल्कुल। मतलब सूत्रों के अनुसार महाराज जी ने पूछा, क्या तुम खुश हो? अच्छा, और विराट का जवाब? विराट ने कहा, हाँ मैं खुश हूं। बहुत ही सरल सवाल, पर उस खास मौके पर इसका वजन बहुत था। सही बात है। और महाराज जी ने इस खुशी और सफलता को कैसे समझाया, मतलब इसे किस नजरिए से देखा? उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, बाहरी सफलता, ये यश वैभव मिलना, ये सब पुण्य का फल हो सकता है, पर भगवान की जो असली कृपा है वो है अंदर का चिंतन बदलना। अंदर का चिंतन बदलना? हाँ, मतलब आपकी सोच का बदलना। यही वो आंतरिक परिवर्तन है जो जन्मों के संस्कारों को मिटाता है और अगला जीवन भी बेहतर बनाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब बाहरी पहचान से ज्यादा अंदरूनी बदलाव पर जोर। बिल्कुल, कि असली सुख बाहर नहीं, अंदर है। इसी बातचीत में अनुष्का शर्मा ने भी कुछ पूछा था, नाम जप के बारे में। हाँ, उनका सवाल था, क्या नाम जप से हो जाएगा? मतलब क्या सिर्फ नाम जपने से काम बन जाएगा? और महाराज जी का क्या कहना था इस पर? पूरे विश्वास से कहा, नाम जप से हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि वो कई योग मार्गों से गुजरे हैं, सांख्य, अष्टांग, कर्म, भक्ति, और आखिर में वो भक्ति योग और नाम जप की शक्ति पर ही पहुंचे हैं। तो वो नाम जप को सबसे शक्तिशाली मानते हैं? हाँ, चेतना को ईश्वर से जोड़ने का सबसे प्रबल साधन। उन्होंने खासकर राधा राधा नाम जप पर जोर दिया। और ये भी बताया कि कैसे जपना है, मतलब सिर्फ संख्या गिननी है या? नहीं, उन्होंने कहा कि संख्या से ज्यादा जरूरी है मन लगाना, एकाग्रता। हाँ, कम जपो पर नाम को लिखो, सुनो, महसूस करो। ये एकाग्रता, ये करोड़ों बार बिना मन के जपने से ज्यादा फल दे सकती है। ये तो कमाल की बात है। मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल, आंतरिक शांति का एक सीधा सरल रास्ता। बातचीत में खेल की सफलता असफलता का जिक्र भी आया होगा जरूर। ये तो विराट के जीवन का बड़ा हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल आया। महाराज जी ने अभ्यास यानी मेहनत और प्रारब्ध यानी भाग्य, दोनों के महत्व को समझाया। अच्छा, दोनों का बैलेंस। हाँ, उन्होंने कहा कि देखो, कभी कभी बेहतरीन तैयारी के बाद भी नतीजा आपके हाथ में नहीं होता, वो प्रारब्ध पर निर्भर करता है। जैसे शायद मैच वाले दिन बारिश हो जाए। बिल्कुल, ऐसे में धैर्य रखना और भगवान का चिंतन करना वो बहुत जरूरी है। ये नजरिया तो मुश्किल वक्त में बहुत हिम्मत दे सकता है। हाँ, और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा, उन्होंने मुश्किलों को, मतलब विपरीत परिस्थितियों को भी भगवान की कृपा बताया। मुश्किलों को कृपा? ये कैसे? उनका मानना था कि यही मुश्किलें, यही प्रतिकूलता हमें संसार के मोह से हटाकर वैराग्य की तरफ ले जाती हैं, ईश्वर के और करीब ले जाती हैं। वाह, मतलब कठिनाई भी एक तरह से आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता बन सकती है। बिल्कुल, ये बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है। और एक बात मुझे और बड़ी दिलचस्प लगी, महाराज जी ने विराट के खेल को भी एक साधना कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर ये खेल भगवत प्रीति के भाव से, मतलब ईश्वर को समर्पित भाव से खेला जाए, तो ये भी एक सेवा है। सेवा? हाँ, क्योंकि इससे पूरे देश को खुशी मिलती है। तो अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पण रखो और साथ में नाम स्मरण करते रहो। ये दोनों चीजें साथ चल सकती हैं। दुनिया और अध्यात्म दोनों में सफलता। जी। और अंत में भक्ति पर क्या बात हुई? सुना है अनुष्का ने प्रेम भक्ति की इच्छा जताई थी। हाँ, और महाराज जी ने इसे सर्वोच्च बताया। कहा, भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है, भक्ति सबसे ऊपर। जी। और उन्होंने इस बात की तारीफ भी की कि दुनियावी यश और सम्मान के शिखर पर होते हुए भी भक्ति की तरफ मुड़ना,
ये सोचना भी ये बहुत सराहनीय है। उनका आखिरी संदेश एकदम साफ था, भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो और प्रेम और आनंद से रहो। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर एक मुख्य बात कहनी हो तो वो क्या होगी? सार यही है मेरे ख्याल से कि सच्ची शांति, असली खुशी वो बाहरी सफलताओं या चीजों से नहीं आती। वो आती है अंदर के बदलाव से, ईश्वर पर अटूट भरोसे से और लगातार नाम जप से। और मुश्किलें भी इसमें मददगार हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मुश्किलें भी आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन सकती हैं अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें। ये मुलाकात एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देती है। और विराट का इस राह पर चलना, खासकर अपने करियर के इतने बड़े मोड़ के बाद, ये दिखाता है कि आंतरिक शांति की तलाश कितनी स्वाभाविक और गहरी हो सकती है। बिल्कुल, एक संतुष्टि की तलाश। वाकई ये देखना काफी अहम है कि कैसे जानी मानी हस्तियां भी जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों पर मार्गदर्शन और शांति के लिए आध्यात्मिक राहें तलाश रही हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में सच्ची खुशी और अंदरूनी ताकत के असली स्रोत क्या हैं, है ना? बिल्कुल, सोचने का विषय है।